नमस्कार मित्रों। आज हम आप सबके सामने लेकर आए हैं एक पवित्र और अद्भुत कथा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि धर्म, प्रेम, न्याय और भक्ति का एक अमर पाठ है। चलिए चलते हैं द्वापर युग की उस कथा में जहाँ जन्म हुआ था सबसे अनोखे अवतार का, भगवान श्री कृष्ण का। कथा का आरंभ। द्वापर युग में मथुरा एक समृद्ध नगरी थी। वहाँ राज्य करते थे राजा उग्रसेन, लेकिन उनका बेटा कंस एक अत्याचारी, अहंकारी और राक्षसी स्वभाव का था। एक दिन कंस की बहन देवकी की शादी वासुदेव जी से हुई। शादी के बाद जब कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, तब आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां संतान तेरा विनाश करेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और उन्हें काल कोठरी में डाल दिया। बच्चों का वध। एक के बाद एक जब देवकी के बच्चे पैदा होते गए, कंस ने सभी को मार दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां, सातवां, सभी शिशु मारे गए। लेकिन देवकी और वासुदेव ने हर बार प्रभु विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो और धरती को इस अत्याचारी से मुक्त करो। श्री कृष्ण का जन्म। फिर आई वो रात, भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी। अंधेरी रात, तेज तूफान, बिजली चमक रही थी और सब कुछ सन्नाटा था। उसी रात के 12 बजे देवकी के गर्भ से एक दिव्य प्रकाश निकला और जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का, सबसे प्यारे, सबसे लीलाधर, सबसे मधुर, मुरली मनोहर का। जैसे ही कृष्ण जन्मे, वासुदेव जी के हाथ से बंधन खुल गए, कोठरी के पहरेदार सो गए और कोठरी के दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव जी ने कृष्णा को एक टोकरी में रखा, उस पर सांप छटा बनाकर रक्षा करने लगा। फिर वो निकल पड़े यमुना जी को पार करने। यमुना को पार करना। रात की घड़ी थी, बारिश हो रही थी, यमुना जी उफराई हुई थी। पर जैसे ही वासुदेव ने कृष्णा को कंधे पर उठाया, यमुना जी शांत हो गई। वो यमुना को पार करके गोकुल पहुँचे और वहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में कृष्णा को छोड़ दिया। वहाँ एक लड़की पैदा हुई थी। वासुदेव उस लड़की को लेकर मथुरा लौट आए। कंस का धोखा। अगले दिन कंस ने जैसे ही उस लड़की को मारने के लिए उठाया, वो लड़की माया रूप में आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, जिससे तू डर रहा है वो तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस गुस्से से पागल हो गया। उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे, पूतना, त्रिनावत, बकासुर, अघासुर, लेकिन सभी का वध कृष्णा ने अपने बाल और लीला से किया। कृष्णा का बचपन। लीलाओं का युग। कृष्णा का बचपन गोकुल में गुजरा, जहां उन्होंने माखन चोरी, गोपियों से रास और गोवर्धन पर्वत उठाकर अपना दिव्यता का प्रमाण दिया। उन्होंने कालिया नाग को दंड दिया और गोवर्धन पूजा का प्रचार किया, जहां लोगों को समझाया कि प्रकृति की पूजा करो, भक्ति और प्रेम से जियो। कंस वध। जब कृष्णा जवान हुए तो उन्होंने मथुरा जाके कंस का संहार किया। अपने माता पिता देवकी, वासुदेव को कैद से छुड़ाया और मथुरा में धर्म का स्थापना किया। कथा का अंत। जन्माष्टमी का संदेश। आज भी हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े उत्साह से मनाते हैं। मंदिर सजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है, कृष्ण झूला लगता है और रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। अंतिम शब्द। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, कर्म करो,
फल की चिंता मत करो। प्रेम और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो आइए इस जन्माष्टमी हम भी अपने जीवन में प्रेम, सत्य और धर्म को अपनाएं। सब मिलकर बोलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।